24 घंटे के अंदर ये गुंडा गिरफ्तार नहीं हुआ तो इस गुंडे के ताकतवर लोगों को गुंडा लगाने का काम हम लोग करेंगे। 24 घंटे से पहले वो ताकतवर आदमी का भाई जेल जाने का काम हुआ। ये ताकत पैदा की है फिलहाल में आजाद समाज पार्टी के लोगों ने। इसका एक और उदाहरण बताता हूं आपको। नहर बनाने वालों को बता रहा हूं, नाला ही बना दो। 20 साल की सरकार में तो नाला नहीं बना, तो उससे नहर बना दो। नाला बनाना, उस पर डूब जाना तुम्हारे बस का ये नहीं है कि जिस प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी हो उसको 27% आरक्षण आप दिला। 14% जो संवैधानिक 27% मिला है उसमें से भी 13% होल्ड कर रखा। कैसे, क्या नुकसान है? अगर 1000 नौकरी आ रही है तो 130 नौकरी हमारी चली जा रही जो मिलनी चाहिए पाल को, बघेल को, प्रजापति को, सैन को, कुशवाहा को, मौर्य को, साके को, बिंद को, रावत को, निषाद को, यादव को, गुर्जर को, जाट को, वो 130 नौकरी सरकार का अपने चहेतों को दे दे। और ये तो बोले सोच लो। मैंने कहा सोच लिया। मैंने कहा आप उधर बैठोगे, मैं दिल्ली में बैठूंगा और हमारे लोग सड़कों पे बैठेंगे। इस सरकार को शाम तक घुटनों पे ले आएंगे हम लोग। बोले ठीक। बोले और क्या करना है? मैंने कहा सम्राट मीर भोज की तस्वीर, उसको कितने लंबे समय तक टीन में बांध के रखा और फिर जब नौजवानों ने इसको खोलने की हिम्मत उठाई तो कितने ही नौजवानों को पीट के उनको जेल भेजने का काम किया, उनको मुकदमा लगाने का काम किया। और मेरे आज भी याद है जो यहां ठेकेदार बनते हैं नेता, वो सारे भाग गए थे। मैं और रविंद्र भाटी चुनाव छोड़ के वहां से उत्तर प्रदेश से यहां गाड़ी से आए और ग्वालियर मोर्चा हुआ और मैंने कहा जितनी गोलियां तुम्हारी बंदूकों में सारी डाल दो, अगर हमारे भाइयों को आप जेल भेजने का काम करोगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से वार्ता हुई, अधिकारियों से वार्ता हुई कि नहीं, हम लोग इन मुकदमों को गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तो मैंने तो समय समय पे हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने का काम किया। पहलवान बेटियों का मामला हो, किसानों का 13 महीने का आंदोलन हो, और अभी जो हो रहा आपने देखा, जब नीट का पेपर लीक हुआ, दिल्ली में आंदोलन चला, कोई नेता नहीं जा रहा था। 12 तारीख को समर्थन दिया, 15 तारीख को मैं वहां गया और 15 तारीख को ऐलान किया कि जिस दिन 20 तारीख को आएंगे जंतर मंतर से लेके और संसद तक नौजवान ही नौजवान दिखाई देगा और उसको 20 तारीख को पूरा भी करने का काम। इधर लाठियां चल रही थी, इधर पैलेट गन चल रही थी। अपनी जान को दांव पे लगा के अगर कोई खड़ा था तो वो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था, आपके भरोसे खड़ा था मेरे भाइयों में। और ऐसा नहीं कि वो टीयर गैस का धुआं मेरी आंखों में नहीं गया, वो टीयर गैस का धुआं मेरी आंखों में गया, लेकिन वो धुआं नहीं। मैं आपके लिए गोलियां भी खा सकता हूं, मैं आपके लिए किसी भी तूफान आदि से लड़ सकता हूं, लेकिन आप पे जुर्म होगा तो चंद्रशेखर आजाद चैन से नहीं बैठेगा। मेरी बात का अभ्यास। प्यारे साथियों, जब मैं कमरे पर आया मैंने देखा किस तरह बेटियों को पीटा, किस तरह बच्चियों को पीटा, किस तरह माओ को पीटा। आपने भी वीडियो देखे होंगे किस तरह इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेटियों को कहां कहां डंडे लगवाने का काम किया, आपने देखा होगा। आपका भी खून खोला होगा, वो आपके भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बेटा बेटी, आपका भी खून खोला होगा, पूरे देश का खून खोला। मैं चैन से नहीं सो पाया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, आज ही आंदोलन शुरू होगा। और मैं रात को 10:30 बजे मैंने कहा फैसला लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में चलने की आवश्यकता है। मैं उठा, भयंकर बारिश पड़ रही थी और मैं जाके पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी है उसके नीचे जाकर बैठ गया। सारे अधिकारी इकट्ठे हो गए। स्पीकर साहब का फोन आया कि भाई क्यों बैठ रहे हो, बारिश हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा मेरी तबीयत तो खराब हो गई, अब इस संवेदनहीन सरकार की तबीयत ठीक करने का समय आ गया है। जिन्होंने लाठी चलाई है उनको जवाब देना होगा। तो मुझसे कहा कि आप उधर छत के नीचे चले जाओ। मैंने कहा नहीं, छत के नीचे वो जाएगा जिसको अपने भाइयों बहनों का दर्द नहीं होगा। मेरे भाई बहन वहां लाठियां खा के उनके सर फटे हुए खून से सरोकार है, वो जमीन पे लेटे खुले आसमान में। मैं किस मुंह से जो है वहां बैठ जाऊं? मैं उनके दर्द को समझता, मैंने वादा किया था इस बात के साथ कि मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, उनके भरोसे पे पुख्ता रहना है। आज सरकार को बताना है कि उनका मुकाबला बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे से है, वो झुकने वाला नहीं किसी भी कीमत में।
सुबह हो गई, सारे अधिकारी आ गए, सारे जो है अधिकारियों ने बात की। अध्यक्ष जी ने कहा कि चंद्रशेखर क्या चाहते हो? मैंने कहा जब तक उन गुंडों पे कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने बच्चों पे लाठियां चलाई है, जिन उन पे मुकदमे लगे हैं मुकदमे वापस नहीं होगी, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक दिन बीत गया साथियों, दूसरा दिन आ गया, सरकार के 2 बड़े मंत्री आए, क्या चाहते हो चंद्रशेखर आजाद, क्यों बैठे धूप में, कोई नहीं सुना। फिर मैंने 23 तारीख को ऐलान किया कि पूरे देश में ज्ञापन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। मैं खुद लखनऊ पहुंचा और कल जब आंदोलन हो रहा था मैं अपनी बात रखा, उसी बीच में एक पत्रकार दौड़ा आया और बहुत जोर से गुजा कह रहा कि भैया हो गया हो गया। और मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा इसको उधर लेके आऊंगा, तो मेरे पास आया, कहा भैया आपकी आंदोलन की ताकत से सरकार झुक गई, धर्मेंद्र प्रधान ने। प्यारे साथियों, बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना था क्योंकि 20 बच्चों की जान गई थी। एक सवाल यह है, इन पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? हर घर में नौजवान है, बाहर भी तो समझ। इसलिए हमने कहा कि दलितों पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। अब समय आ गया आदिवासियों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना, इसका मैं बिल भी लेके आया। प्यारे साथियों, मैं इस तरह सोचता हूं, महापुरुषों के विचारों को पढ़ के, इस देश में आप जवाब दो, क्या शिक्षा मुफ्त फ्री होनी चाहिए कि होनी चाहिए? बताओ आप। महापुरुष कहते थे आपको रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, पैसे दे देंगे, चावल दे देंगे, दूध दे देंगे, दही देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। आज देश जाग रहा है, नौजवान जाग रहा है, क्रांति का बिगुल बज चुका है। अगला जो मोर्चा होगा वही के खिलाफ होगा, याद रखना मेरी बात को मेरे लोगों। अगला जो मोर्चा होगा वही भ्रष्ट मीडिया के खिलाफ होगा जो इस सत्ता को बचाने का काम करती है, मुद्दों को डाइवर्ट करने का काम करती है। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, नौजवानों की शक्ति पे कह रहा हूं, इस ईवीएम का भी इलाज करेंगे और इस सरकारी मीडिया का भी इलाज करेंगे जो लोगों के मुद्दों पर आवाज नहीं उठाता, सरकार को बचाने का काम करता है। प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कक्षा 1 से लेके और पीएचडी की पढ़ाई गरीब बच्चों के लिए मुफ्त होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को। हम उसको इतना काबिल बना दें कि वो आपकी नौकरी का मोहताज ना रहे, उसको 2000 रुपए की नहीं, उसको